आज बात भारत के सबसे चर्चित राज्य यानी बिहार की। 38 जिलों वाले इस राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी कहा जा रहा है कि लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में है। एनडीए जिसका बिहार में नेतृत्व नीतीश बाबू कर रहे हैं, तो महागठबंधन की तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार बाकी दलों के अलावा एक नई पार्टी भी मैदान में उतरी है। पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर यानी पीके की जनसुराज। और इस बार अपने पहले ही चुनाव में बिहार की 243 में से 238 सीटों पर जनसुराज के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक पंडित अभी तक जनसुराज को वोट कटवा पार्टी मान रहे हैं। बिहार में पिछड़ी जाति बहुसंख्यक होने की वजह से चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है और इतिहास भी यही कहता है। बिहार ने पिछले 35 सालों से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ही सीएम बनाया है। इस बार भी सबसे बड़े सीएम पद के चेहरे यानी नीतीश और तेजस्वी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज्यादा हकीकत में गरीब है। जनसुराज ने अपने चुनावी वादों में कई बात ऐसी कही हैं जो प्रदेश की जरूरत के हिसाब से अति आवश्यक हैं, जैसे पलायन रोकना, बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देना जब तक सरकारी स्कूलों की परिस्थिति सुधर न जाए, किसान और माइक्रो बिजनेस करने वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज देना ताकि पूंजी बिहार से बाहर न जाए। वहीं तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा है 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का, जो अभी के लिहाज से अविश्वसनीय है। वहीं एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात कही है। माहौल ये बता रहा है कि बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। जनसुराज अगर दहाई के आंकड़े में सीट जीत पाती है तो उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसके पुराने जंगल राज शासन की इमेज। आज भी जनता में उसका डर कायम है। अन्य पार्टियां या तो चुनाव में वोट काटने उतर रही हैं या फिर अपने दल की अस्मिता जीवित रखने के लिए। दिलचस्प ये होगा कि क्या चुनाव के बाद जो 2 बड़े गठबंधन हैं, वो अपना स्वरूप कायम रख पाएंगे या फिर अदला बदली और खरीद फरोख्त की राजनीति फिर अवतरित होगी।